दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। पूरे ही देश में इस टाइम पे किसानों का एक चक्का जाम शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों से इसकी अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 50,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात करे गए हैं किसानों को रोकने के लिए। बॉर्डर पे क्या तैयारी होती है, क्या तैयारी नहीं होती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, बैरिकेटिंग से लेकर कील लगाने से लेकर 50,000 पुलिसकर्मी, ये सब चीजें किसान कभी भी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर, एक इतनी बड़ी खबर जिससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच चुका है, वो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इस खबर को खासकर से गोदी मीडिया इतना दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक खबर बाहर आ गई तो मोदी की एक करारी हार होगी ये खबर। तो महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से खबर आई है जो कि ये इंश्योर कर रही है कि आने वाले कई इलेक्शंस में अब मोदी की ताबड़तोड़ तरीके से हार होने वाली है। क्या है खबर, चिपक के बैठे रहिए इस वीडियो से, आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन शुरुआती तौर पे कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, कल रात को एक खबर ट्रेंड कर रही थी जहां पता चला कि जिस जगह पर गाजीपुर बॉर्डर पे कीलें लगाई गई थी पुलिस के द्वारा, मोदी के द्वारा, वहां पर अब 2-3 ट्रक मिट्टी डाल के फूल बोए जा रहे हैं, फूल उगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। तो भाई ये अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ कीले ही उगा सकते हैं, जो सिर्फ नफरत ही पैदा कर सकते हैं, नफरत के बीज ही बो सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो प्यार का संदेश, जो कि शांति और अमन का संदेश दे रहे हैं उन फूलों को बो के। आखिरकार कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये खबर जब पूरे वर्ल्ड में जाएगी तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, हमारे देश की सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या परसेप्शन बनेगा। यहां पर देश में उछलते रहो तुम लोग, गोदी मीडिया और अंधभक्त, दिन भर उछलते रहो, हल्ला मचाते रहो, कुत्ते की तरह भौंकते रहो और अपना झूठ फैलाते रहो। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड की बात आएगी तो ये चीज देखी जाएगी कि मोदी ने कांटे बोए और उसके सामने किसानों ने उसी जगह पर फूल बोने का काम किया। तो ये खबर कल पूरी तरीके से ट्रेंड करी थी, जिससे रिलेटेड एक ये वीडियो भी सामने आई। सामने भाई, पीछे पीछे। दोस्तों देखा आपने वीडियो के किस तरीके से राकेश टिकैत ने अपने हाथ में स्वयं ही फावड़ा ले लिया। भाई ये किसान है, इनका काम है हाथ में फावड़ा लेना, सरकार इनसे पंगे ज्यादा ना ले। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं और ये खबर जो है ये सच में हमारे को टेंशन दे देने वाली खबर है। हमारे देश के लोगों को इस खबर को पढ़ के चिंतित हो जाना चाहिए, और खासकर से भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनके मंसूबे हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए, उन लोगों को तो डेफिनेटली यहां पर चिंतित होना चाहिए। तो ये खबर आई है मीना हैरिस की तरफ से। तो मीना हैरिस कौन है बता देता हूं आपको। कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उनकी नीस है मीना हैरिस। मीना हैरिस के ऊपर कल बहुत सारी बातें करी गई, उनको ट्रोल किया गया। उसके बाद उनका एक रिएक्शन निकल कर आया और इस रिएक्शन को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़े दिन में पता है क्या होगा। अंधभक्त जो ये सोचते हैं कि वो इंडिया में पढ़ के और बाहर चले जाएंगे, बाहर नौकरी कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में तो उनको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं, कुत्ते की उनकी कदर भी नहीं है, उन लोगों का बाहर जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हम में से कोई भी अमेरिका नहीं जा पाएगा, ना ही काम करने ना ही घूमने। और ये पहले एक समय पहले मोदी को रोका गया था अमेरिका जाने से, अब उसके अंधभक्तों को भी अमेरिका जाने से रोका जाएगा। जब मीना हैरिस के एफिजीज जलाए गए हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा, तो उसके बाद मीना हैरिस ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा, वियर्ड टू सी अ फोटो ऑफ योरसेल्फ बर्न्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मॉब, बट इमेजिन व्हाट दे वुड डू इफ वी लिव्ड इन इंडिया। यानी कि साफ साफ मीना हैरिस इस पे सवाल खड़े कर रही हैं कि जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनके लिए आखिरकार कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस है वहां पे। साथ ही मीना हैरिस ये भी लिखती है, आई शिल टेल यू 23-year-old लेबर राइट्स एक्टिविस्ट नोदीप कौर वॉज अरेस्टेड, टॉर्चर्ड एंड सेक्सुअली हैरेस्ड, assaulted in a police custody. She's been detained without bail for over 20 days.
अब धीरे धीरे करके जैसे ही ये अंधभक्त तिल मिला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, पागलपंती में ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, तो जितने भी हमारे ढके हुए मैटर है हमारे देश के, वो उघड़ उघड़ के बाहर आ रहे हैं और हमारे देश की फजीयत हो रही है। इन अंधभक्तों की वजह से देश की फजीयत हो रही है और इसके बारे में आज एक सीरियस डिस्कशन होना जरूरी है। और मीना हैरिस अगर ये थिंकिंग रखती है इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, तो कमला हैरिस का क्या सोचना होगा ये भी आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं। और अगर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इंडिया के बारे में ऐसी सोच रखती हैं तो ये यकीनन मोदी सरकार की एक बहुत बड़ा फेलियर है और हमारे देश की नाक कटाने का काम किया इस सरकार। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं वो बड़ी खबर जिसका मैंने शुरुआत में मेंशन किया था। महाराष्ट्र से ठाकरे सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर इस टाइम पे आ रही है और वो खबर गोदी मीडिया ने छुपाई है। खबर यह है कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो सकता है आने वाले समय में शुरू कर दिया जाए विधानसभा के चुनाव में, और जितने भी महाराष्ट्र में लोकल चुनाव होंगे उसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा ईवीएम के साथ साथ। ऐसा एक बहुत बड़ा बिल पास होने वाला है महाराष्ट्र की असेंबली में। महाराष्ट्र की असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और यह बताया कि आने वाले जो बजट सेशन है महाराष्ट्र असेंबली में, जो कि मार्च स्टार्टिंग में होने वाला है, उसमें बिल ड्राफ्ट अगर हो चुका है तो हो सकता है ये बिल पेश किया जाए और इस बिल को पास भी कर दिया जाए। जिन गुड़ गोबर अंधभक्तों को नहीं पता है उनको बता देता हूं, आर्टिकल 328 के अंडर जो प्रदेश की सरकार होती है, राज्य सरकार, उसके पास ये अधिकार होता है, राइट होता है कि वो किसी भी तरीके से बैलेट पेपर से या ईवीएम से चुनाव करवा सकती है। और यही इसी चीज के चलते उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब बैलेट पेपर से भी चुनाव कराए जाएंगे। इनफैक्ट सरकार का यह सोचना है कि जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उन लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। साथ ही साथ आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है, हमने देखा है पिछले कई दिनों में जब भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की उसमें करारी हार, करारी शिकस्त मिली है। तो जब ईवीएम खत्म होगी तो यकीनन सी बात है, जाहिर सी बात है कि उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि ये शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में हम और प्रदेशों में भी ऐसी चीजें होते हुए देख सकते हैं। अगर आपको खबर के बारे में बताऊं तो खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि मार्च में राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश हो सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। पटोले ने यह भी कहा कि अगर ड्राफ्ट तैयार है तो विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि पेश किया गया बिल केवल राज्यसभा चुनावों में और स्थानीय चुनावों में ही लागू किया जाएगा, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ठाकरे सरकार इस पर विचार पर आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र बैलेट पेपर और ईवीएम एक साथ चुनाव के लिए इस तरह कानून लाने वाला पहला ऐसा राज्य होगा। और जैसा कि आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पर तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनको पता है कि ईवीएम ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे कि ये लोग जीत सकते हैं। लेकिन और जो सरकारें हैं अलग अलग स्टेट्स की, वो ऐसी चीजों पर यकीनन एक बड़ा फैसला लेने वाली है। और एक जो बड़ी फाइट चल रही है ना, बहुत दिनों से बड़े सवाल उठ रहे हैं बहुत दिनों से ईवीएम के ऊपर, उसके ऊपर ये एक बड़ा लैंडमार्क एक्शन होने वाला है। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा है और संघियों के जो है पिछवाड़े में आग लग गई होगी इसके बाद ये खबर सुन के। अब आखिर में जाते जाते बात कर लेते हैं एक बार गोदी मीडिया के बारे में। तो भाई गोदी मीडिया अपने नए लेवल्स पे पहुंच चुका है। गोदी मीडिया जहां पर पहले जो अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन होते थे उनकी आवाज को कम करने का काम करता था, वहीं एक क्लिपिंग कल सामने आई जहां पर अपोजिशन की आवाज को कम नहीं बल्कि पूरी की पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, वो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के सामने, जिससे कि अपनी राय कोई रख ही ना पाए। What does Deep Sidhu's photograph with the Prime Minister prove? By your own yardstick, that was my point. Perhaps you have very low on IQ and comprehension, but this is exactly my point. And do not
not get personal if you're so low on facts and knowledge, if you have a habit of lying and shooting and scooting. Because the fact is, you are an utter liar on national television. तो भाई देखा आप लोगों ने कि आखिरकार कैसे डिबेट्स होल्ड कराते हैं गोदी मीडिया के चैनल आजकल। मुझे लगता है कि इनको डिबेट्स होल्ड नहीं करानी चाहिए, बल्कि एक मंच तैयार कर देना चाहिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के लिए, जहां पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आए और लगातार नॉन स्टॉप मोड में भाषण देते रहे, क्योंकि इस तरीके से डिबेट कराना भी एक भाषण कराने जैसा ही है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपने वीडियो देख ली, इसको अपने पास रख के मत बैठिए। मैं बार बार बोलता हूं, इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि यही हमारे शायद देश को बचाने का काम कर पाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।